जय सिया राम दोस्तों, मैं विक्रम सिंह तोमर हूँ। आज जिस विषय पर बात करने वाला हूँ बहुत ही चिंतनीय और गहन अध्ययन का विषय है। अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पतंगबाजी में हिस्सा लिया। जर्मन चांसलर विदेशी मेहमान के साथ अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पतंग उड़ाई। ये कोई बुरी बात नहीं है। मकर संक्रांति पर सभी लोग पतंग उड़ाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमूर्ति वाली पतंग उड़ाई, ये निश्चित रूप से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को उनकी सनातन आस्था पर एक कठोर प्रहार है। या उनकी जगह पर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के नेता, सांसद, विधायक ने श्री हनुमान जी महाराज की पतंग मना करवाई होती तो क्या देश में अभी भी हिंदू भक्त जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, कि वो अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप बैठते? नहीं बैठते। धरना प्रदर्शन होते, ज्ञापन होते, पुतला दहन होते। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने हनुमान जी की पतंग उड़ाई है, इसलिए कोई बोल ही नहीं सकता, किसी में हिम्मत ही नहीं है। जाग जाओ भाई, सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा भगवान होता है। चाहे देश के राष्ट्रपति हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश हो, किसी को भी मेरी धार्मिक संस्कृति और मेरे धर्म को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। संविधान ने मुझे धार्मिक संस्कृति का अधिकार दिया हुआ है, समानता का अधिकार दिया हुआ है। अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह से हनुमान जी की पतंग उड़ाएंगे तो उनको फॉलो करते हुए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में छोटे बच्चे और युवा हनुमान जी के प्रतिमूर्ति वाली पतंग उड़ाएंगे। तो क्या होगा? वे पतंग जब कट जाएगी या फट जाएगी तो नालियों में फेंकेगी और हमारे प्रमुख देवता श्री हनुमान जी महाराज का अपमान होगा। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, बजरंगबली को पूजते हैं। मेरे माथे पर हनुमान जी महाराज का तिलक लगा हुआ है। चूँकि मैं बजरंगबली का शिष्य हूँ, उन्हें अपना गुरु मानता हूँ, मेरे भगवान है, इसलिए मैं इस बात को छुपा नहीं सकता था, अपने आप को रोक नहीं पाया। और अपने द्वेष को, अपने क्रोध को मैं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। ना मुझे प्रधानमंत्री से कोई द्वेष है, ना क्रोध है। मुझे तो दुख हुआ है कि किस तरह से मेरे देश के एक सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन व्यक्ति ने सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया है। अगर यही बात राहुल गांधी ने करी होती तो आज संपूर्ण बीजेपी और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं सड़कों पर उतर के राहुल गांधी का पुतला जला देते। यही बात अगर अखिलेश यादव ने करी होती तो उसे मुल्लों की औलाद, मुसलमानों की औलाद कह देते। यही बात अगर ममता बनर्जी ने करी होती तो उसे बांग्लादेश का एजेंट कह देते। मेरा कहने का मतलब है, ना मैं कांग्रेस को यहाँ रख रहा हूँ, ना भाजपा को। मुझे कांग्रेस से मतलब है, ना भाजपा से मतलब। मुझे मतलब मेरे देश से, मेरे धर्म से। कोई भी सनातन संस्कृति का अपमान नहीं कर सकता। क्या ये हिंदुओं की उदारवादी नीति नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाते हैं अपने भगवानों का अपमान दे? कभी कोई हमारे भगवान को फिल्मों में अपमानित करता है, कभी कोई पटाखों पर उनके फोटो छाप देता है, और कभी